नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ट्रांसको और जेनको में असिस्टेंट इंजीनियर्स और सब इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला। ₹5 लाख इंश्योरेंस स्कीम पर अमलावरी के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ रियासती हुकूमत का माहिदा। मंडी मीरालम, मलकपेट एरिया हॉस्पिटल और अफजलगंज में ₹5 में खाने की स्कीम के मराकिज का इफ्तिताह। गुंटूर के सरकारी दवाखाने में चूहों के हमले में नौमौलूद की हलाकत, शर्मनाक वाकया। तेलुगु देशम हुकूमत पर APCC की तनकीद। और हयातनगर मंडल की मंदिर से ₹1 करोड़ के जेवरात का सरखा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना बरकी के महकमे जात ट्रांसको और जेनको ने असिस्टेंट इंजीनियर्स और सब इंजीनियर्स की जायदादों पर भर्ती का फैसला किया है। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और टेलीकॉम इंजीनियर्स की जायदादों पर राज तकर्रुरात किए जाएंगे। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तेलंगाना ट्रांसको एंड जेनको डी प्रभाकर राव के मुताबिक तहरीरी इम्तिहानात इस साल नवंबर में मुनक्किद किए जाएंगे और इसका इलामिया भी जल्द जारी किया जाएगा। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मुफ्त ₹5 लाख इंश्योरेंस स्कीम पर अमलावरी के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ माहिदा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि मुफ्त इंश्योरेंस स्कीम के तहत सहाफियों, ऑटो ड्राइवर्स, होमगार्ड्स और ट्रक ड्राइवर्स को सहूलत हासिल रहेगी। इस स्कीम के जरिए 10 लाख अफराद को फायदा होगा। 22 अगस्त 2015 से स्कीम का आगाज हुआ है। स्कीम से इस्तेफादे के लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद असिस्टेंट कमिश्नर लेबर, होमगार्ड्स जिले सतह पर SP और शहर में कमिश्नर पुलिस के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। सहाफी DPO के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 0 प्रीमियम के तहत इस स्कीम का आगाज किया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने गुंटूर के सरकारी दवाखाने में चूहों के हमले में नौमौलूद की मौत को शर्मनाक वाकया करार दिया। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि इस वाकये से अंदाजा होता है कि तेलुगु देशम हुकूमत किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में ऐसा लगता है कि कोई हुकूमत है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से वाबस्ता कोई भी शख्स जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत में काम करने वालों का एक ही मकसद है कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को रियासत के लिए खुसूसी दर्जा और अराजी हुसूल के मामले पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। చర్చకు సిద్ధమని సవాల్ విసిరినారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాం। వారి సవాల్ను మేము స్వీకరిస్తా ఉన్నాం। వారు ఎప్పుడు తేదీ నిర్ణయిస్తే, ఎక్కడ వేదిక నిర్ణయిస్తే పత్రికా ప్రతినిధుల సమక్షంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, ముఖ్యమంత్రిగా మీరు రండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము కూడా వస్తాం। ఇక మీకు ఎవరు కావాలనో, ఏ పార్టీలు కావాలనో ఎవరు స్వీకరిస్తారో ఈ సవాలుకు వారు కూడా రాని మాకు అభ్యంతరం లేదు। వీలున్నంత త్వరలో మీరు ఆ సవాలుకు వెనక్కి పోకుండా బద్ధులై వెంటనే పిలవండి। రాజకీయాలు చేయడానికి ఇప్పుడేమి ఎలక్షన్లు లేవు। మరో 3.5 సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్లు లేవు। మేము ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్మేటువంటి వాళ్ళం। 5 సంవత్సరాల తర్వాతే ఎలక్షన్లు వస్తాయని सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंडी मीरालम में मजलिस की शुरू करदा ₹5 खाने की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और मंडी के ताजरीन ने शिरकत की।
मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने फ़ख्र मिल्लत के नाम से इस स्कीम का आगाज़ किया था और अब हुकूमत भी इस स्कीम में दिलचस्पी ले रही है। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि स्लम इलाकों में इस स्कीम को वुसअत दी जाए ताकि गरीब अवाम इस्तिफादा कर सके। उन्होंने कहा कि साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला ने अपनी कोशिशों से मंडी में इस स्कीम के आगाज में अहम रोल अदा किया है। आज 5 रुपए खाने की स्कीम का इफ्तिताह हुआ, जो इफ्तिताह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने किया। इस मौके पर हमारे रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। एरिया कारपोरेटर साबिक कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दो तीन की मेहनतों से ये आज का फंक्शन अरेंज हुआ और यहाँ मुकामी तौर पर मंडी के ताजरीन फ़खरू भाई के साथ किया तो पूरे मिलकर इसमें ताउन किए। गरीबों को 5 रुपए में खाना फराहम करने की एक पुरानी स्कीम थी, जो इब्तिदा में मेयर माजिद हुसैन मेयर बल्दिया हैदराबाद जो थे, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर फ़ख्र मिल्लत खाने की स्कीम बोल के उसके उन्वान से शुरू किए थे। अब उसमें रियासती हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत मजलिस बल्दिया और तवसी की है। शहर के मुख्तलिफ सलम इलाकों में जहाँ गरीबों की बस्ती रहती है, वहाँ पर ये स्कीमात के ज़रिए गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना, क्योंकि 5 रुपये में इतना अच्छा खाना इतने सालों के साथ कोई होटल में भी नहीं मिलता। सलम इलाकों में गरीबों की आबादियों में इस स्कीम की ज़रूरत है। 4 मीनार असेंबली हल्के में 2-3 जगह इसका इफ्तिताह हुआ था इससे पहले, आज यहाँ मंडी मीरालम में हुआ। हम तेलंगाना हुकूमत से और बल्दिया के लोगों को तवज्जो दिलाए कि हमारे इलाके के दीगर सलम इलाकों में भी ऐसे इस स्कीम को जारी करे जिससे गरीबों को फ़ायदा पहुँचे। आज भी हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ऐसी गुर्बत है कि 5 रुपये में एक टाइम का अगर गरीब को खाना मिल जाए तो कम से कम एक दिन उसका आराम से गुजर जाता है। ये स्कीम से फ़ायदा होना चाहिए गरीबों को, हम भी उसमें ताउन करेंगे। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में 5 रुपए खाने की स्कीम के काउंटर का आगाज अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नायब वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत में किसी को भूखा देखना नहीं चाहते। अवाम की सहूलत के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 5 रुपए में खाने के काउंटर्स कायम किए गए हैं। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में भी मजलिस की दिलचस्पी और मरीजों की सहूलत के लिए काउंटर कायम किया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए खाना एक अहम मसला था, क्योंकि हॉस्पिटल में गरीब अफराद इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस काउंटर के क़याम से अवाम को काफ़ी सहूलत होगी और एक अहम मसले की यकसुई हो जाएगी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन के अलावा दवाखाने का अमला और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। 5 रुपए मील्स का अहतमाम एक अरसे दराज से हैदराबाद DHMC की जानिब से चला आ रहा है और इसी ज़िम्मन में बाहिर रुकन असम्बली मलकपेट गुज़िश्ता में भी जब डिप्टी CM साहब और रेस्पेक्टेड MP साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मलकपेट में, महबूबगंज में, आजमपुरे में और डबलपुरा लेबर अड्डा के पास 3 जगह के ऊपर 5 रुपए मील्स का इफ्तिताह किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से फिलहाल वहाँ पर ये जारी है। उसके साथ ही साथ मैंने नुमाइंदगी की थी कि क्योंकि मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में तो कहने में गलत नहीं होगा कि हैदराबाद का जितने भी एरिया हॉस्पिटल्स है, सबसे बेस्ट एरिया हॉस्पिटल मलकपेट एरिया हॉस्पिटल है। कुतुब खाने आसफिया अफजलगंज के पास भी 5 रुपए खाने की स्कीम का आगाज अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और मजलिस के रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने तकरीब में शिरकत की। मुकामी ताजरीन और दीगर अफराद ने मजलिसी कायदीन से इस काउंटर के क़याम पर इजहार तशक्कुर किया। 5 रुपए 5 रुपीज़ में एक टाइम का मील जो यहाँ पर GHMC की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था और पिछले GHMC में हमारी पार्टी की तरफ से मेयर जो थे माजिद हुसैन, उनके पीरियड में ये काम स्टार्ट किया गया
और मैं शुक्रगुजार हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट का जो इस काम को आगे बढ़ा रही है, एक अच्छे काम को आप तक जहाँ जहाँ हर एरिया में कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को बढ़ाया जाए। तेलंगाना हुकूमत गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर आबकारी पद्मा राव ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में BRS और LRS स्कीम से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया गया। जायजा इजलास में स्कीम के खदोखाल और स्कीम पर अमलावरी जैसे उमूर पर भी रोशनी डाली गई। इजलास में ओहदेदारों ने वज़रा को मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। बशीरबाग फायरिंग वाक़े के 15 साल मुकम्मल होने पर जुमे को कांग्रेस और बाजू की जमातों ने महलूकीन को खराज पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, आंध्रा कांग्रेस के सदर रघुवीरा रेड्डी, CPI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि बरक़ी शरहों में कमी का मुतालबा करने वालों पर उस वक्त की तेलुगु देशम हुकूमत के तहत काम करने वाली पुलिस ने फायरिंग की थी। इन कायदीन ने कहा कि किसानों के हकूक़ के लिए इनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करते हुए इंसाफ किया था। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद की जाएगी। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के रुकन कौंसल सी रामचंद्रैया ने कहा है कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मुतालबे के साथ पेश आए खुदकुशी के वाक़यात के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रैया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली के दौरे के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आखिर क्या बात की, वो अवाम की समझ से बाहर है। उन्होंने सवाल किया कि खुसूसी दर्जा देने के मामले पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन को क्यों दिल्ली नहीं ले गए। सी रामचंद्रैया ने कहा कि साबिक में मनमोहन सिंह की काबीना ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने का फैसला किया था। कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव पर सनत नगर की जेट कॉलोनी में वक्फ अराजी पर जबरन कब्जे की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि वजीर के ओहदे पर रहकर वक्फ अराजी पर कब्जा कानून के खिलाफ है। शशिधर रेड्डी ने श्रीनिवास यादव को फौरी ओहदे से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मज़कूरा अराजी पर जबरन कब्जे से इलाके में फ़िरक़ावाराना कशीदगी में इजाफे का खदशा पाया जाता है। शशिधर रेड्डी ने बताया कि उन्होंने श्रीनिवास यादव की इस हरकत के सिलसिले में वज़ीर आला को एक मकतूब भी रवाना किया है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर डी श्रीनिवास ने कहा है कि काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें ओहदा मिला है। सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस की 45 साल तक खिदमत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। डी श्रीनिवास ने कहा कि उनकी इंतजामी काबिलियत को देखते हुए वज़ीर आला ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे संजीदगी के साथ निभाएंगे। डी श्रीनिवास ने कहा कि बैन रियासतों के आबपाशी, बरक़ी और अदालती मसाइल की यकसुई के लिए काम किया जाएगा। डी श्रीनिवास ने वजाहत की कि उन्होंने ना तो करोड़ों रुपए कमाए हैं और ना ही हज़ारों एकड़ अराजी पर कब्जा किया है। कांग्रेस ने भी उन्हें काबिलियत की बुनियाद पर ही ओहदा दिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर बदमबाल रेड्डी ने कहा है कि महकमे वाटर वर्क्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लीडर ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से गोदावरी और कृष्णा से शहर को पानी लाने का काम जारी है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया, जबकि सालाना 300 ता 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बदमबाल रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला शफाफ हुकूमत चलाने का दावा करते हैं, लेकिन वाटर वर्क्स में जारी बदउनवाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक सवाल पर बीजेपी के लीडर ने कहा कि अगर एकसां सिविल कोड पर अमलावरी नहीं की गई तो मुसलमानों की आबादी में इजाफा होता रहेगा और 2050 तक मुसलमानों की आबादी 30% हो जाएगी।
तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना को अगर कोई धोखा दे रहा है तो वो केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स की तामीर की मुखालिफत करने वाली तेलुगु देशम थी। उस वक्त के वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी और मौजूदा वज़ीर आला केसीआर ने इस पर आवाज़ तक नहीं उठाई थी। उन्होंने कहा कि रियासत को होने वाले नुकसानात के मामले में केसीआर अब भी खामोश हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वासिरेड्डी पद्मा ने कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मामले में मरकज टालमटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला भी मरकज के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिससे रियासत के अवाम मायूस होकर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम में खुसूसी रियासत के लिए जो जज्बा है वो चंद्रबाबू नायडू में भी होना चाहिए। उन्होंने आंध्रा के अवाम से अपील की कि वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार ना करें। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के लीडर जे प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को रियासत से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें अपने सियासी मफादात अजीज हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए मुसलसल अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई की तरफ से गैर जरूरी तनकीदें करते हुए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। रईतू बाजारों में सब्सिडी पर प्याज की फरोख्त के मराकिज पर तवील कतारें देखी जा रही हैं। अवाम ने इस सिलसिले में हुक्काम को चंद तजावीज़ भी दी हैं। फलकनुमा रईतू बाजार में खवातीन की तवील कतार देखी गई। खवातीन का कहना है कि एक ही काउंटर की वजह से 2 किलो प्याज के हुसूल के लिए उन्हें कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ज़ईफ अफराद भी तवील कतार के सिलसिले में शिकायत करते देखे गए। खवातीन का कहना है कि खवातीन के लिए अगर अलहदा काउंटर कायम किया जाए तो मुनासिब रहेगा। हुकाम ने बताया है कि यौमिया 5 से 6 टन प्याज सब्सिडी पर फरोख्त की जा रही है। संगारेड्डी के सरकारी और खानगी मदारिस की तरफ से जिले सतह पर मुनक्किदा से-रोज़ा साइंस फेयर इख्तिताम को पहुंची, जिसमें मेदक के तकरीबन तमाम उर्दू मीडियम स्कूल्स ने शानदार मुजाहरा किया। तलबा ने 4TV से बात करते हुए बताया कि उनके गैर मामूली मुजाहरे के पसपर्दा असातिज़ा की मेहनत और जिद्दोजहद कार फरमा हैं। उन्होंने असातिज़ा से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि असातिज़ा की वजह से ही उन्हें साइंस फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिला। हयातनगर मंडल अनाजपुर देहात में रामोजीराव के मकान के करीब वाक़े मंदिर में 1 करोड़ रुपए के सरक़े का वाक़या पेश आया है। इस मंदिर की हुंडी और मूर्ति का ज़ेवरात का सरक़ा कर लिया गया। हयातनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। चादरघाट पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी सुल्तान बाजार गिरिधर राउला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कर्नाटक का साकिन नागा राजू ने विनोद कुमार नामी शख्स को नकली सोने के टुकड़े बताकर 4,50,000 रुपए की रकम हड़प ली थी। एसीपी ने बताया कि कुमार नामी शख्स ताजरीन के साथ दोस्ती किया करता था और फिर अपने आबाई मुकाम से महादेवप्पा नामी शख्स का तारुफ करवाता और ये कहता कि महादेवप्पा की जमीन से सोने के टुकड़े निकले हैं और अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए इन टुकड़ों को फरोख्त करना चाहता है। ताजरीन को भरोसा दिलाने के लिए सोने के असली जेवरात दिखाए जाते और जब उन्हें यकीन हो जाता तो फिर नागा राजू को नकली सोना देकर रवाना किया जाता और रकम हासिल की जाती। इस टोली ने विनोद कुमार को भी इसी तरह का धोखा दिया था, लेकिन उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। नागराजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम नंबर 1 कुमार और मुलजिम नंबर 3 महादेवप्पा फरार बताए गए हैं। पुलिस ने नागराजू के कब्जे से 4 लाख रुपए नकद रकम, 750 ग्राम नकली सोने के टुकड़े और 2 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गंज है ना, गंज में एक विनोद कुमार बोल के एक आदमी है, उन्होंने मिर्ची का बिजनेस करता। उसके पास कुमार अलियास रामू बोल के एक आदमी आके मेरे पास असली गोल्ड है, मेरा खेती करे तो उसमें ज़मीन में मिला,
वो आप लिए तो मेरा बेटी का शादी कर ले तुम बोल के बोले तो उन्होंने और देखने के लिए गए तो उनको ना असली गोल्ड ये पीसेस दिया, इन्होंने जांच कर लिया वो असली गोल्ड है बोल के मालूम होने के बाद फिर इन्होंने 4,05,000 रुपीज़ कैश ले जाके वहाँ वो लोगों को दिए तो वो लोग नकली गोल्ड बोले तो तामा दिए उनको। हिमायतनगर पुलिस ने एक मजदूर के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज किया है। वेंकट नामी इस मजदूर का एक 16 साल लड़की से माशिका चल रहा था। लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई। माँ बाप ने उसे हॉस्पिटल रुजू किया, जिसके बाद पता चला कि लड़की 5 माह की हामिला है। लड़की के माँ बाप की शिकायत पर वेंकट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वेंकट फरार बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ट्रांसको और जेनको में असिस्टेंट इंजीनियर्स और सब इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला। ₹5 लाख इंश्योरेंस स्कीम पर अमलावरी के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ रियासती हुकूमत का माहिदा। मंडी मीर आलम, मलकपेट एरिया हॉस्पिटल और अफजलगंज में ₹5 में खाने की स्कीम के मराकिज का इफ्तिताह। गुंटूर के सरकारी दवाखाने में चूहों के हमले में नौमौलूद की हलाकत, शर्मनाक वाकया। तेलुगुदेशम हुकूमत पर APCC की तनकीद। और हयातनगर मंडल की मंदिर से ₹1 करोड़ के जेवरात का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।